नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू को लेकर एक नया माहौल, एक नया ट्रेंड जो है देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों से लेकर ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, व्यापारियों और आड़तियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। ये चेहरे यूं ही नहीं खिलखिला उठे हैं, बल्कि इन चेहरे के खिलखिलाने के पीछे एक मजबूत सोच भी थी, जिससे किसान अपने आप को मेंटेबिलिटी मजबूत कर पाए और आज आलू के रेटों में तेजी है। अब यह समय किसानों के धैर्य एवं संयम बनाकर अपने आलू को बिक्री करने से लेकर है, क्योंकि अब देश भर में आलू की डिमांड आसमान छुएगी, क्योंकि शीत ऋतु जो है शुरू होने वाली है। और जब शरद और शीत ऋतु का मिलन होता है तो एक नई ऋतु जो है बनती है, यानी कि मौसम में तब्दीली आना शुरू होती है और फिर घर घर में जो है आलू की खपत जो है बढ़ती है। जो आलू को दूर दूर तक नहीं छूते थे, अब वो जो है उसके पास जाते जा रहे हैं। जैसे आप ये मानिए कि जिस सर्दियों में आग को हम अपने आसपास रखना चाहते हैं और गर्मियों में आग से दूर भागना चाहते हैं, यही कंडीशन आलू की होती है। आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने 10 दिन पहले देखा था कि आलू 1000-1200 का आंकड़ा पार कर गया था, जिसे अलीगढ़ के विकास गौड़ ने भी स्वीकार किया था, टूडला के वैभव शर्मा ने भी स्वीकार किया था, वीरेंद्र सिंह राणा ने, तो वो कंडीशन अब फिर दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है। आलू यहां पर आपका 1200 रुपए प्रति कट्टे का आंकड़ा पार करने की कोशिश में है और ये कोशिश आप लोगों के दृढ़ निश्चय से जो है फलीभूत जो है होगी, साकार जो है होगी। तो ऐसे में आप लोगों के बीच में जो हम रिपोर्ट देते हैं उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है देखने को मिल रहा है। सोनू चौधरी के साथ में जुड़े हुए तमाम उन लोगों को फायदा होता है जो कि एकदम लठ गाड़ के जो है बैठे रहते हैं। जब सोनू चौधरी विषम परिस्थितियों में नहीं भागा था तो अब भाग जाएगा, कोई मतलब ही नहीं पैदा होता है। हम तो किसानों के लिए वो सारे प्रयत्न करते हैं जिससे हमारे किसानों का 100% फायदा हो। इधर किसान साथियों, जिस तरीके से हमने आपको अपनी हर वीडियो के माध्यम से जो चीज आप लोगों के सामने रखी वो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आई है। अब किसान साथियों, अभी मैंने 7 दिन पहले ये बताया था कि 15 तारीख के बाद में देश भर में मौसम का मिजाज बदलेगा। पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन और मानसून की टर्फ रेखा, यानी तीनों के मिश्रण से एक बार फिर देश भर में भारी से अति भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो वो किसान साथियों अब आप लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कल से ही भारी से अति भारी बारिश भी देखने को मिली है, तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी देखने को मिली है। तो वहीं अगर हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर पौड़ी गढ़वाल है और आपका जो है ऋषिकेश है, आता तो ऋषिकेश उसी में है। और अगर हम हरिद्वार की बात करें या देहरादून की बात करें, यहाँ तीनों ही जिलों में जो है बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोग जो हैं लापता हैं। एनडीआरएफ के साथ तीनों सेनाओं को जो है लगाया गया है। राहत और बचाव कार्य में एक बहुत बड़ी त्रासदी फिर दोबारा से देखने को मिली है। और इसके साथ ही अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के जो इलाके सलोन है वहां पर बादल फटने की घटनाएं जो है बढ़ी हैं। और इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो पहाड़ों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो काफी तबाही जो है मचा रहा है। अब कल हम देख रहे थे एक अखबार है वही का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, दिव्य हिमाचल प्रदेश, और फिर हमने देखा अमर उजाला जो उत्तर भारत का नेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर दिखाया आ रहा था भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। और फिर अमर उजाला अखबार ने शाम होते होते एक ऐसी तस्वीरें दे दी जिससे मंदड़ियों के अरमान ध्वस्त हो गए और किसानों के चेहरे खिलखिला उठे। अमर उजाला ने जो दिया कि ऊना में भारी बारिश, और पूरा वीडियो चलाया उन्होंने अपनी वेबसाइट पर। और किसान साथियों, इन सब के जो अरमान थे, जो फर्जीफिकेशन वीडियो डाल लेते कि बुआई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सारा कुछ अमर उजाला ने और दिव्य हिमाचल अखबार, दोनों अखबारों ने मिलकर फेल कर दिया। किसान साथियों, इधर जब भारी बारिश का दौर दोबारा से शुरू हुआ है तो उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन ये राहत आलू के तेजी के रूप में जो है बहुत जल्द जो है तब्दील हो जाएगी।
अब कोई भी किसान सस्ती दरों पर आलू छोड़ने की भूल ना करे, क्योंकि इस समय पर सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहा है, जो परेशान होने की स्थिति में है, वो है दलाल कोल्ड मालिक। जिन कोल्ड मालिकों द्वारा आप किसानों का आलू डर और घबराहट की वजह से जुलाई अगस्त के दौरान जो है फेंक दिया, यानी मंडियों के लिए लोड कर दिया, अब उन लोगों की छटपटाहट देखते ही बन रही है, क्योंकि आलू नित्य रोज नए नए इतिहास लिख रहा है, नए नए आयाम लिख रहा है। अब आलू पिछले हफ्ते भी हमने 10 दिन पहले देखा था 1200 का आंकड़ा पार कर गया था, और अब जो है अब स्पष्ट तौर पर कर जाएगा। अब इन लोगों के धुमारे से उड़ रहे हैं। अक्सर हम देख रहे हैं कि जिन कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू सुरक्षित है, वहां पर 800, 900, 950 रुपए प्रति कट्टा 52, 300 की तौल से आलू बिक रहा है, और जिनके किसानों के आलू उनके कोल्ड में बेच लिए हैं, वहां पर 600 रुपए या 650 अधिकतम, इससे ज्यादा जो है भाव नहीं जा रहे हैं। साथ ही उसमें यह कहा जा रहा है कि आपका आलू उस क्वालिटी का नहीं है या उस एरिया के मुकाबले का नहीं है। लेकिन वही आलू अगर किसान का, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं, वही आलू एक किसान का खंदौली में रखा हुआ है, वही किसान का आलू सादाबाद में रखा हुआ है। खंदौली में उस किसान का आलू 905 रुपए प्रति कट्टा में कल बिका, और सादाबाद में उसका आलू जो है 710 रुपए में बिका। तो कहीं ना कहीं ये व्यापारियों की एक मोनोपॉलिसी होती है और कोल्ड मालिकों की, कि जिससे किसान को सस्ते दामों पर जो है टरका दिया जाए। तो वही क्वालिटी उस कोल्ड में 905 और सादाबाद की कोल्ड में 705, 710। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला इस समय पर कोल्ड मालिकों द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, जितने भी चैनल पर मेरे कमेंट आते हैं या किसी और के पे आते हैं ना, ये वही अराजक तत्व होते हैं जो नहीं चाहते कि आलू में तेजी आए, क्योंकि भैया अगर आलू में तेजी आ गई तो कोल्ड मालिक कहां से देंगे, उन्हें तो बेच लिया। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं किसान साथियों जो आलू पर कारोबार करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मुनाफा वसूली हो तो हमें हो, वो सस्ती दरों पर खरीदने की एड़ी से चोटी तक के जोड़ लगाते हैं, फिर उसे मार्केट में बेचकर एक मोटा दाम जो है कमाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। अगर आज के परिदृश्य में अगर हम बात करते हैं फर्रुखाबाद कन्नौज की, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यही आलू लगता है, और कल से हो रही मूसलाधार भारी बारिश किसानों के अरमानों को ध्वस्त कर रही है। बहुत लोग प्रकृति से आगे जाकर खेलना चाह रहे थे, प्रकृति ने उन्हें 25 दिन पीछे लुढ़का दिया। अब अगली बारी यानी अक्टूबर में तुम बुआई करना, तुम्हारी औकात सितंबर लायक नहीं थी, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से ही वो साल भर किसानों को आलू के दाम नहीं मिलते। देखिए किसान साथियों, सितंबर का महीना चल रहा है, कन्नौज फर्रुखाबाद के तैयार हो गए आलू बुआई के लिए। इसे ये खोद लेते नवंबर में खोदने के बाद में फिर दोबारा से ये जो है फिर आलू की फसल करते, दूसरी फसल हो गई, फिर जिसे जनवरी में खोदते हैं और फिर जनवरी में बोते, तो 3 फसलें ये पूर्वांचल के लोग लेते हैं हाइब्रिड आलू की किस्मों की, और फिर ये दावा करते हैं कि हमारे दाम कम मिल रहे हैं। बताइए 3 फसल लेने के बाद में यदि किसी किसान को आज 600, 650 के दाम मिल रहे हैं, तो कोई कम मिल रहे हैं, सफिशियंट है। लेकिन खंदौली से कंपेयर करना या चंदौसी से कंपेयर करना, मैं नहीं समझता हूं ये किसान हित में। चलिए किसान साथियों, अगर हम बात करते हैं आज दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी हो, कानपुर की चकरपुर मंडी हो या मुहाना मंडी जयपुर हो, तीनों ही मंडियों में गाड़ियों की संख्या जो है सीमित हो गई है। दिल्ली आजादपुर मंडी में तो किसान साथियों गाड़ियां जो है 100 के नीचे चली गई हैं, यानी कि जो कल तक गाड़ियां 110, 120 या 150, 200 चल रही थी, आज गाड़ियां पहुंच गई हैं किसान साथी मात्र 92, यानी 100 के अंदर चली गई हैं। तो निश्चित तौर पर आलू में तो तेजी बनी ही बनी है। कानपुर मंडी में भी 200 रुपए की तेजी है, जयपुर मंडी में भी किसान साथी 200 रुपए की तेजी है। तो कहीं ना कहीं इस तेजी का आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में 92 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 21 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 21 को निकाल लें तो 71 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 24 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल लें तो 21 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकाल दें तो किसान साथियों 13 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 23 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 10 गाड़ी है, और देखिए किसान साथियों कल एलआर की एक भी गाड़ी नहीं बची थी, यानी सब बिक गई थी। गुजरात से 7 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 1 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। पंजाब से 5 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 3 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची। इस प्रकार आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में केवल 92 गाड़ियों की आवक है। अगर 21 जो बैलेंस है यदि उनको शॉर्ट किया जाए तो मात्र 10 गाड़ी बैठ रही हैं। तो इस लिहाज से आप जो है इस कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब जो है परिस्थितियां आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल हो चुकी हैं।
और 71 गाड़ी ताजा है किसान साथियों, 21 गाड़ी बैलेंस है, तो यानी 92 गाड़ियों की आमदनी हुई है। कोई ज्यादा आमदनी नहीं है, लेकिन किसान साथियों भाव में आज 200 रुपए कट्टे का उछाल जो है माशा कोर क्वालिटी पर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। टॉप क्वालिटी आलू 120 रुपए प्रति कट्टा की तेज बिक रहे हैं। मीडियम क्वालिटी पर आज 100 रुपए की तेजी है। अगर भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, तो भाव में भी आज परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले हम डायमंड आलू से बात करेंगे। डायमंड आलू की आज किसान साथियों 3 गाड़ियों की आमदनी हुई है। तो डायमंड आलू किसान साथियों चंदौसी वाले ये तो भैया 800 रुपए से लेकर 850 पौने 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। चंदौसी के चिपसोना की बात करेंगे तो 800 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। माशाकोट चिपसोना जो माशाकोट ले गए हैं वो 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के चिपसोना 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के चिपसोना में सुधार हुआ है, ये 700 से लेकर 750 चले थे, आज 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर पहुंच गए हैं। चिपसोना के गुल्ला भी तेज हुए हैं। आज चिपसोना के गुल्ला जो 600 से 650 बिक रहे थे, आज 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर मोटी टपक में पहुंच गए हैं। बम्पर आलू जो कल तक 500 से 550 बिक रहे थे, आज 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। चिपसोना की गोली जो 350 से 400 बिक रही थी, आज 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर पहुंच गई है। सूर्या की बात करें, जो चंदौसी के सूर्या है उसमें आज सुधार देखने को किसान साथियों मिला है। जो माशाकोट क्वालिटी का सूर्या है किसान साथियों वो 1050 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। और जो टॉप क्वालिटी चंदौसी का सूर्या है वो 900 रुपए से लेकर 1020 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हुए हैं। जो नॉर्मल चिपसोना है किसान साथियों वो सूर्या चंदौसी का वो 800 रुपए से लेकर वो 800 से 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हुआ है। संबल के सूर्या की बात करेंगे तो 850 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ का सूर्या 800 से लेकर 920 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर टॉप क्वालिटी में बिक रहे हैं। अलीगढ़ की सूर्या मीडियम क्वालिटी 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बात करें 3797 आलू की, तो 3797 आलू में भी सुधार हुआ है। 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी में माशाकोट उठा के ले गए हैं। नॉर्मल 3797 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। शुगर फ्री का गुल्ला 3797 का मीडियम क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। गोली 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। किर्री 500 से 550 की दर पर आ गई। हाइब्रिड आलू जो कल थे 450 से 500 बिक रहे थे, आज 500 से 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिक रहे हैं। एकाएक हाइब्रिड आलू ने भी 100 रुपए की उछाल जो है लिया है। गुजरात के आलूओं की बात करें 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर किसान साथियों जो है 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। हल्द्वानी आलू वही 2100 से लेकर 2200 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिक रहा है। गाजीपुर, केशवपुर, शाहीबाबाद, ओखला, नोएडा की बात करें तो यहाँ गाड़ियों की संख्या पांचों मंडी में कुल 60 गाड़ियों की आमदनी है। 3797 सूखे हुए 700 रुपए से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों यहाँ पर 3797 की डिमांड काफी अच्छी दिखाई दे रही है। गीले 3797 680 रुपए से लेकर 730-40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चिपसोना की पोजीशन बताएं, चंदौसी बैल से तो 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के चिपसोना 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। 302 ख्याति, संगम और आनंद 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। एरर 700 रुपए से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। लाल आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें किसान साथी पूना मंडी की, तो पूना मंडी आज 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो। मुंबई मंडी आज 16 से 18 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री हुई है। किसान साथियों गुजरात में भी आज आलू में तेजी है। बादशाह आलू 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति 80 केजी की दर पर है। कोलंबा आलू 1700 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति 80 केजी की दर पर है। पुखराज आलू 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 80 केजी की दर पर है। बेंगलोर मंडी की बात करें तो किसान साथियों आगरा के आलू आज तेजी के साथ 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। टॉप क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी 19 से लेकर 20 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी 17 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। तिरछी की मंडी में आगरा के आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में 22 से 25 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी में 21 से 25। कोयम्बटूर की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिक रहे हैं। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में चिपसोना आलू आज 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर है। हालैंड आलू 14 से 15 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 13 से 14-15 रुपए किलो। किसान साथियों कंचन आलू 10 से 12 रुपए किलो। लौकर आलू 13 से 14 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू किसान साथियों आज बिके हैं ऊपर में 15 रुपए किलो, नीचे में 13 रुपए किलो। 3797 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। 3797 तो हो गया है।
तो कुल मिला के आज किसान साथियों कानपुर मंडी में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी है। जयपुर मंडी में भी किसान साथियों आलू में तेजी आज 100 रुपए की है। 3797 ऊपर में 15 रुपए किलो बिके हैं, नीचे में 13 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू ऊपर में 13 बिके हैं, नीचे में 11 रुपए किलो। लाल आलू ऊपर में 16 रुपए किलो बिके हैं, नीचे में 14 रुपए किलो। गुल्ला आलू ऊपर में 13 रुपए किलो बिके हैं, नीचे में 10 रुपए किलो। तो जयपुर मंडी में भी आज किसान साथियों 150 रुपए की तेजी है। बाराबंकी मंडी में भी बात करें तो चिपसोना आलू 13 से 15 रुपए किलो, राजेंद्र वन 12 से 14 15 रुपए किलो, हालैंड आलू 13 से 15 रुपए किलो। तो आज बाराबंकी मंडी में 200 रुपए की तेजी है। तो स्थितियां परिस्थितियां अब आप लोगों के लिए अनुकूल होती जा रही हैं और मैं तो भैया लठ गाड़ के कहता हूं आलू 1200 से पार बिकेगा। क्या आप लोगों की राय है? आप कमेंट में जरूर राय लिख कर भेज सकते हैं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सफिशिएंट जानकारी देना जिससे आप लोगों के अंदर एक मनोबल, एक ऊर्जा की क्रांति का आगाज हो। आप अपने आलू को किसी भी कीमत पर सस्ती दरों पर न बेचें, क्योंकि लुटेरे तो लूट करने के लिए घूमते हैं।